नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आचार्य संदीप गर्ग। आज हमारा चर्चा का विषय रहेगा मर्म स्थान के ऊपर। जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हैं हमारे मर्म स्थान। अब आप कहोगे कि मर्म स्थान क्या होते हैं? जो भी हमारे दोस्त, भाई बंधु जो फ्रेशर हैं, जो बिल्कुल नए हैं वास्तु के लिए, ये हमारा बेसिक वास्तु का ही कॉन्सेप्ट है कि भी मर्म स्थान क्या होते हैं। ये मर्म स्थान आप देखोगे, ये क्रॉस बना हुआ है। मैं आपको एक बार इसमें भी मार्किंग करके दिखा देता हूं कि भी मार्किंग से आपको समझ में आएगा। जैसे हम देखेंगे नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट। आप ये देखेंगे जो रेड कलर के मर्म स्थान है, ये है महामर्म स्थान। उसके बाद जो ब्लैक वाले हैं, वो इससे कहीं ना कहीं पावर कम रखते हैं। अगर ये 100% पावर रखते हैं, तो जो ब्लैक वाले हैं वो 50, और जो स्क्वायर ब्लैक कलर के अंदर हैं ये हैं, मैं आपको ये भी दिखा देता हूं। जैसे ये तो हैं हमारे ब्लैक वाले, ये मीडियम है, और ये बिल्कुल लोअर। अगर हम किसी न किसी भी तरीके से ये नॉर्थ ईस्ट से लेकर के साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट से लेकर साउथ ईस्ट, अगर ये मर्म स्थान हम किसी भी तरीके से गलती से, अगर हमारे से गलती होकर के हम डैमेज कर दें, तो उसी हमारे बॉडी पार्ट में दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। वो कैसे, मैं आपको वो बताता हूं। यह है वास्तु पुरुष मंडल का एक मैप, जिसके अंदर आप देखोगे ये जितने भी नाम लिखे हुए हैं, नाग है, मुखिया है, भल्लाट है, ये सारे के सारे आउटर में देवता है। जो मैंने आपको 32 एंट्रियों पे जिस बारे में हमने डिस्कशन करी थी, एंट्री नेगेटिव पॉजिटिव, आप देखोगे चारों तरफ में। आप एक देखो, मैं आपको ये भी दिखा देता हूं क्लियर। ये 8, उसके बाद फिर ये 8 आउटर, फिर ये 8, और फिर ये 8। तो ये क्या है, 32 जो है हमारे आउटर के देवता हैं, जो 32 एंट्री बोलते हैं जिन्हें हम। उसके बाद क्या होता है, वास्तु पुरुष मंडल इसमें उल्टा लेटा हुआ होता है। उसका फेस जो है वो जमीन की तरफ होता है। जैसे यहां पर होता है उसका फेस, और उसके बाद ऐसे ये होती है उसकी यहां से बॉडी, और जो नीचे की तरफ होते हैं उसके, वो होते हैं यहां पर होते हैं उसके पैर। पैर, मैंने आपको एक बात बताई थी, ये माइंड ऑफ क्लैरिटी, जो हमारा ये एरिया है माइंड ऑफ क्लैरिटी का है, और ये है स्किल का जो साउथ वेस्ट। क्यों बोला था? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जब वास्तु पुरुष मंडल का यहां पर सर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि विजिबिलिटी, जो देखने की पावर है, वो यहीं से आती है। नेचुरली बात है, फेस से ही आएगी। तो क्या है, और यहां पर मैं आपको बताता हूं, यहां पर जो घुटना है राइट वाला, और यहां पर लेफ्ट वाला, ये घुटना, और जो उसकी बाजुएं होती हैं, शोल्डर बाजुएं, वो ऐसे होती हैं यहां से। ऐसे ये है वास्तु पुरुष मंडल। तो फ्रेंड्स, इसको बहुत ज्यादा जरूरी है समझना इस मेथड को, क्योंकि काफी हद तक हम धीरे 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 एडवांस की तरफ जा रहे हैं। अगर हमें कॉन्सेप्ट सब ये क्लियर हो गए, तो एडवांस हमारे लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। जैसे इसमें आप देख रहे होंगे देवता हैं, हर जगह पे देवता हैं। मैं इसको क्लियर कर देता हूं, तो फिर मैं आपको इसमें समझाऊंगा, नहीं तो ऐसे हमें दिक्कत होगी। अब जैसे हम बात करें, अगर मर्म स्थान हमने रेड वाला कहीं पर भी डैमेज कर दिया, सपोज करो यहां पर हमने कोई भारी सामान रख दिया, या कोई गड्ढा कर दिया, या कोई टॉयलेट बना दी, तो क्या होगा,
वो डैमेज हो जाएगा। वो डैमेज होने से हमें उससे रिलेटेड वही प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। तो इसलिए बोलते हैं कभी भी नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो इसका वाटर जोन है, मैं बता देता हूं वाटर जोन कौन सा है। अब हमारा यहां से लेके ये सारा का सारा वाटर जोन है, मगर नॉर्थ ईस्ट में आप कभी भी प्रॉपर बोरिंग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर सर है, सर में गड्ढा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मर्म स्थान जो है उससे डेड हो जाता है, यानी कि जो ये मर्म स्थान है ये डेड हो जाएगा, ये वाला मर्म स्थान डेड हो जाएगा। तो यहां पर कभी भी बोरिंग ना करें। इसलिए हमें जब भी कोई बोरिंग करना होगा तो नॉर्थ वेस्ट से लेकर के और नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट तक हम इस एरिया के अंदर जो है बोरिंग कर सकते हैं। जैसे मैं आपको ये दिखा देता हूं, हम इस एरिया के अंदर कहीं पर भी इसके बीच में जो आप एरो देख रहे होगे डबल फेस वाला, हम इसके बीच में कहीं पर भी बोरिंग कर सकते हैं। अगर बाय द वे हमारे पास यहां पर जगह नहीं है तो हम बोरिंग और जगह पर भी कर सकते हैं, मगर उसका हमें ट्रीटमेंट करना होगा। मैं आपको ट्रीटमेंट बता देता हूं, उसे बोलते हैं स्पेस सर्जरी। वैसे मैं इसके लिए स्पेशल एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम टोटल टॉयलेट एंट्री, कोई भी दिक्कत हो उसको कैसे ट्रीटमेंट करना है, फिर भी मैं बीच बीच में भी बता रहा हूं ताकि वो रिमाइंडर होता रहे। हमें क्या करना होगा, अगर बाय द वे कहीं पर बोरिंग है, सपोज करो हमें बोरिंग हमने यहां पर कर लिया, हम ऐसे मान लेते हैं कि अगर हमने बोरिंग यहां पर कर लिया, ये बोरिंग कर लिया हमने, तो अब क्या होगा यहां पर बोरिंग करने पर, मैं आपको इसके लिए भी बता देता हूं कि जैसे हमने ये बोरिंग कर लिया तो ये रेड जो अंदर आप देख रहे होंगे डार्क वाला डॉट है, ये बोरिंग कर लिया। तो हम ऊपर क्या करेंगे, इसमें स्ट्रिप्स के साथ कटिंग कर देंगे, स्ट्रिप्स के साथ कटिंग करके वर्टिकल शेप में हम इसको डाल देंगे, इसे हम बोलते हैं स्पेस सर्जरी। तो हमारे एरिया में से, हमारे स्पेस में से ये फील्ड है जो कट जाएगा, जिससे इसकी जो नेगेटिविटी है हमें बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, 1% भी। तो कहने का मतलब बोरिंग आप ऐसे करके कहीं पर भी यूज कर सकते हो, लेकिन पर्टिकुलर अगर मैं बात करूं तो हम इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे कि हम नॉर्थ ईस्ट में बोरिंग ना करें। कोशिश यही रखें कि हम नॉर्थ ईस्ट में बोरिंग ना करें, क्योंकि सबसे ज्यादा रिस्की अगर है तो वो नॉर्थ ईस्ट है, सेंसिटिव एरिया है बहुत ज्यादा। क्योंकि सर पे चोट लगने से, कहावत है अगर एक्सीडेंट भी हो जाए सर पे चोट लगने से कोई बचा नहीं सकता। बाकी कहीं पर भी चोट लग जाए हम बच सकते हैं, मगर सर पे चोट लगने से हम बच नहीं सकते। ये बिल्कुल सिंपल तरीका है। तो इसके लिए कोशिश ये करें कि हम जो है नॉर्थ ईस्ट को छोड़ दें, सिर्फ एक नॉर्थ ईस्ट छोड़ दो, बाकी कहीं पर भी आप कुछ भी करें वो हम एक बार उसका हल कर लेंगे, लेकिन हम इसका नहीं कर पाएंगे। तो रेड जो मर्म स्थान है, रेड मर्म स्थान को हम जो है कोशिश करके इसे बचाएं। उसके बाद ब्लैक है और स्क्वायर में है, ये मीडियम है ब्लैक, और जो स्क्वायर में ब्लैक है, जैसे मैं एक बार फिर दिखा देता हूं, ये जो मर्म स्थान है 100% पावरफुल है। उसके बाद अगर ब्लैक की बात करें, ये ब्लैक वाला है, ये मीडियम है, और ये स्क्वायर वाला है कहीं ना कहीं ये बहुत लोअर है। तो ये एक बार भी कहीं ना कहीं डैमेज हो जाए दिक्कत तो होती है, मगर फिर भी चल जाएगी। लेकिन रेड वाले पर विशेष ध्यान रखेंगे कि मर्म स्थान जो रेड वाला है वो डैमेज नहीं होना चाहिए। उसका लॉजिक मैं आपको बताता हूं। जब भी हम कोई कंस्ट्रक्शन, कोई मकान बनाते हैं, तो आप ये स्पेशली नोट करोगे कि जो क्यों क्यों बोला जाता है कि जैसे भी ब्रह्म स्थान को छोड़ दो। आपने एक बात विशेष नोट की होगी कि ब्रह्म स्थान को छोड़ दो, ब्रह्म स्थान पे कोई भी गड्ढा नहीं होना चाहिए, कोई भी वेट यानी कि पिलर नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा सेंसिटिव है मर्म स्थान का सेंटर, यानी कि ये ब्रह्म स्थान, इसे बोलते हैं ब्रह्म स्थान। जैसे ही भी प्लॉट हमारा, जैसे मान लो कि हमारा ये प्लॉट हम
इसको भी समझते हैं, मैं आपको ये भी चीज क्लियर कर देता हूं। जैसे हम यहां से लेकर के अगर ये इसमें हम समझ लेते हैं, सेंटर से लेके मान लो ये हमारा कितना है, 100 फीट है, 100 फीट है, और इधर से ये इधर हमारा 50 फीट है। तो हम क्या करेंगे, 50 फीट है, इसका 10% कितना हुआ, 5 फीट। तो हम यहां पर 5 फीट छोड़ देंगे। और इधर 100 फीट है, तो इधर हम क्या करेंगे, इधर हम 10 फीट छोड़ देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो है 10% एरिया चारों तरफ, सेंटर से चारों तरफ, मैं एक बार ये भी ना मार्किंग कर देता हूं ताकि अगर आप नोट करना चाहें इसको तो आप नोट भी कर सकते हैं। जैसे हम ये मानते हैं टोटल एरिया हमारा 100 फीट है। और हमने यहां पर छोड़ दिया 10 फीट। और ये एरिया है हमारा 50 फीट, और हमने यहां छोड़ दिया 5 फीट। तो फ्रेंड्स मेरे ख्याल से आप ये समझ गए होंगे कि 10% एरिया हमें स्क्वायर में छोड़ना है। ये तो मैंने फॉर एग्जाम्पल दिखाया है आपको कि भाई ये 50 फीट हो तो 5 फीट, आपका कम ज्यादा हो सकता है। ये 100 फीट है तो 10 फीट, यानी कि 10% इधर। और फिर उसके बाद अगर हम बात करें, इसको और क्लियर कर लेते हैं, ऐसे ही इधर हम यहां पर भी क्या करेंगे यहां पर क्या करेंगे, हम यहां पर भी मान लो ये भी 100 फीट है, हम इधर भी क्या करेंगे, हम इधर भी ऐसे ही इसको जो है छोड़ देंगे 10%। जैसे ये हमारा 10 फीट हो गया, यहाँ पे हमें जो छोड़ना है। एक बार मैं दोबारा मार्किंग कर रहा हूं, 10 फीट। और अगर मैं इधर की बात करूं, टोटल एरिया 100 फीट। अगर हमारा 100 फीट है, 10 हम इधर से छोड़ देंगे और 10 हम इधर से छोड़ देंगे। ये तो हमारा क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट कि भी हमें ऐसे छोड़ना है। इस चीज का हमें जो है
विशेष तौर पे ध्यान रखना है। मैं आपको दिखा देता हूं, ये प्लस 10 फीट, ये हमारा 100 फीट, और इधर से ये 100 फीट, और इधर से ये 10 फीट, और इधर से ये 50 फीट, और उधर से ये 5 फीट। तो ये फ्रेंड्स आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे कि हमें चारों तरफ किसी भी कंस्ट्रक्शन में आप 10% छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि वास्तु के अंदर बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। उसके बाद उस जगह पे रहने का आनंद ही कुछ और मिलेगा। मतलब मेरी गारंटी है इस बात की, अगर ये चीजें हम विशेष तौर पे ध्यान दें, उसके बाद यहां पर रहने का आनंद ही अलग मिलेगा। और बात रही मर्म स्थान की, जो ये मेजर मर्म स्थान है, आप एक चीज नोट करोगे, जब आप कोई भी कंस्ट्रक्शन कर रहे होंगे, ऑटोमेटिक यूनिवर्स ही इनको छेड़ने नहीं देता। जब हमारा लक, अगर हम कहें बहुत ही खराब है, बहुत ज्यादा खराब है, तब चांस ऐसा बनता है कि ये मर्म स्थान जो है डिस्टर्ब हो जाते हैं, और जिसकी वजह से हमें बहुत मेजर नुकसान भुगतना पड़ता है, बहुत मेजर नुकसान। तो ये बात है कि विशेष तौर पे इस चीज का आप ध्यान रखेंगे कि मर्म स्थान किसी भी तरीके से जो है डैमेज ना हो। जो हमारा ये टॉयलेट वाला कॉन्सेप्ट था, मैंने आपको बताया था, अगर हम कहीं पर टॉयलेट बनाते हैं तो क्या होता है, वहां की एनर्जी मिस हो जाती है, जिसकी वजह से हमें उससे संबंधित दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे हम देखते जाएंगे, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। तो आप इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि अगर आपके किसी बॉडी पार्ट में, शोल्डर में दर्द है, आपके हाथों में दर्द है, कमर में पेन है, आपके घुटनों में पेन है, पैर में है, और वो किसी वजह से भी ठीक नहीं हो पा रहा, तो वो आप ध्यान से देखें। मैंने आपको ये बताया था कि वो चीज हम ये डैमेज कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमें जो है ये दिक्कत आती है। तो अगर मैं इसको एक बार दोबारा क्लियर कर दूं तो आपके लिए और ज्यादा बढ़िया रहेगा। जैसे हम माने ये है वास्तु पुरुष मंडल का सर, और यहां पर है वास्तु पुरुष मंडल के पैर, और यहां पर है राइट वाला घुटना, और ये है लेफ्ट वाला घुटना, और शोल्डर भी यहीं पर है। तो अगर हम बाय द वे कोई डैमेज कर दें तो वो हमें उसका नुकसान भुगतना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट हमारा बिल्कुल क्लियर हो गया होगा मर्म स्थान का। तो अगर आप इस चीज को विशेष ध्यान रखेंगे तो हम अपनी लाइफ के अंदर बहुत अच्छा जीवन व्यतीत करेंगे। ये देखिए, मैंने आपको बताया था जो कॉन्सेप्ट है वो ये रहा, बकायदा इस पीडीएफ में डिटेलिंग में है। ये देखिए, मैं आपको यहाँ पर भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, महामरम स्थान। तो इस चीज का आप विशेष ध्यान रखेंगे। तीनों का है, मर्म स्थान, अपमर्म स्थान, यानी कि तीनों की डिटेलिंग बकायदा डिटेल में दी हुई है। आप इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे, और मैं उम्मीद करता हूं मेरी बताई गई इन बातों से आप संतुष्ट होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा। और कोई भी कमेंट हो आपका तो कमेंट बॉक्स में आप बकायदा लिख सकते हैं। कोई आपका डाउट है, कोई दूर नहीं हो रहा डाउट, तो कोशिश मैं यही करूंगा कि मैं वो डाउट आपका दूर कर दूं। फ्रेंड्स, तो इसके लिए मैं इजाजत चाहूंगा, और पार्ट नंबर हमारा ये 12 था। नेक्स्ट 13 में हम फिर मिलते हैं। अगर कोई भी
आप चाहते हो कि मैं स्पेशल उस पर वीडियो बना दूं, कोई भी आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप लिख सकते हो। मैं उम्मीद करता हूं आप इस चीज को लेकर के संतुष्ट होंगे। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।